हेलो स्टूडेंट, दिस इज शेखर सर। स्टूडेंट, ये आपकी आज की पहली क्लास होगी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ना केवल एकेडमिक एग्ज़ाम में बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो कहने को ये टॉपिक कॉमन है, लगभग हम 10th 12th 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं टेंस और वर्ब्स रिलेटेड, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक को एक नया नाम दे दिया गया है। यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और गलतियाँ कैसे पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट बता दूं, इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है और इस टॉपिक को किस नाम से और जाना जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी बोला जाता है। अब बात करेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले ये टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या होता है। तो टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसका? सब्जेक्ट का, वर्ब से। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये आपकी पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं यूँ कह सकता हूँ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया एक्स्ट्रा, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है जो आप लोग समझ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का नाम है, तो इससे हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेगा। तो डेफिनेशन में हम यूँ कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस right use of verb that is called subject verb agreement. It is also called subject verb concord. तो हम लोग देख पा रहे हैं सब्जेक्ट का वर्ब से और टेंस से सही कनेक्टिविटी, सही समायोजन ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये कोई बहुत ही कठिन टॉपिक तो नहीं कह सकते, अगर आपने इसको सही तरीके से समझा है तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है हमने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस राइट यूज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब का सही प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंडिकेट किए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रूल टेबल बनाई है, तो रूल टेबल को हम लोग कैसे समझेंगे और क्यों मैंने इस तरीके से ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट कनेक्टिंग वर्ड्स, ये यहाँ पर वर्ड्स की जो सीरीज़ दी है, ये टेबल दी है, ये सब्जेक्ट कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। यहाँ वर्ड्स का एग्रीमेंट्स हम आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया है एंड। तो स्टूडेंट एंड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्रम वाइज एक एक करके हम पॉइंट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज़ भी सॉल्व कराएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन हियर, एंड। एंड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद एंड। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तब वर्ब कैसी आएगी। तो यहाँ पर रूल बता रहा है दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एग्जाम के लिए मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल है आपका राम एंड श्याम डैश प्लेइंग। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, राम एंड श्याम डैश प्लेइंग। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी और क्यों आएगी, ये पॉइंट जो है कैसे जानेंगे हम लोग। दोस्तों ये ग्रामर जो है आपकी, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, इसको अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान है, लेकिन सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करेंगे इसको हम कैसे। राम एंड श्याम दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। जब दो सिंगुलर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। यहाँ पर आर आएगा या फिर बर आएगा।
यहाँ पर आर आएगा या फिर वर आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल आ रही है। इसी प्रकार एग्जाम में सेंटेंस को बड़ा सेंटेंस बना देता है या सेंटेंस को उसके पार्ट में ABCD कर देगा, विच पार्ट इज़ रॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसमें मैंने एक रूल और मेंशन नहीं किया है, वो रूल हमारा ये है, क्योंकि जगह स्पेस उतना ही है बोर्ड पर, तो मैंने कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे सबसे कई सारे 50 कंसेप्ट हम समझ पाएंगे, और मेरा मानना है इससे इतना अगर कंप्लीट कर लिया तो लगभग हर एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड से, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब सिंगुलर भी आती है। कैसे आती है ये पॉइंट हमें समझना है, कैसे आती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं प्लूरल वाला मैंने जान लिया। अब मैं उसी बात को फिर कह रहा हूँ कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर आती है। कैसे आती है? ऐसे सेंटेंस को एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम लोग। द टीचर एंड पोएट डैश कमिंग हियर। ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बीच में हमारा जो वर्ड जुड़ा है वो है एंड। तो एंड से मैंने बताया आपको, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल आती है, और जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर भी आती है। और क्यों आती है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों आती है? ऐसा नहीं कि कह दिया इसलिए आती है, क्यों आती है इसके पीछे वजह है, रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द टीचर एंड पोएट। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ये है समझने वाला, आप समझेंगे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और किसी भी एक सब्जेक्ट में सिंगल आर्टिकल दिया गया हो तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। सिंगल आर्टिकल दिया गया हो ये कह दिया, यहाँ से बात खत्म नहीं होती है। बात यह है कि इसके पीछे कंसेप्ट ये है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो सब्जेक्ट एक ही होते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। क्या एक ग्रेट टीचर पोएट नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यहाँ पर टीचर जो है वही पोएट है, जो टीचर है वही पोएट है। तो यहाँ पर इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर आपकी इज। समझ में आ गई बात? तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, कोई आर्टिकल नहीं दिया गया हो तो वर्ब आएगी आपकी प्लूरल, और सिंगल आर्टिकल दिया गया होगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और कह सकता हूं मैं, द टीचर एंड द पोएट डैश कमिंग हियर। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं फिर एक ट्विस्ट आया है पॉइंट में, समझने वाली बात है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों में आर्टिकल नहीं दिया गया हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगल आर्टिकल दिया गया हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में आर्टिकल दिया गया हो तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। तो मैंने समझा, या तो दोनों में आर्टिकल दिया गया हो या दोनों में आर्टिकल नहीं दिया गया हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्यों? अब इसको भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं टीचर जो है और जो पोएट जो है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अलग अलग भी तो हो सकते हैं दोनों, यानी टीचर भी आ रहा है और पोएट भी आ रहा है, दो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, है ना। दो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, और एक भी हो सकते हैं, एक टीचर जो है पोएट हो सकता है, एक पोएट एक टीचर हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टीचर है वही पोएट है, और यहाँ पर टीचर अलग है पोएट अलग है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। एक पॉइंट और है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है स्पेस की वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हियर आई विल डिस्कस। आपने जाना कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आती है, सिंगल आर्टिकल दिया गया हो सिंगल सब्जेक्ट में वर्ब सिंगुलर आती है, दोनों में आर्टिकल दिया गया हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। या फिर सिंगुलर वर्ब जब आएगी
कोई फ्रेज दिया गया हो या कोई प्रोवर्ब दी गई हो या फिर दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर डैश गुड फूड, तो इज गुड फूड होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ये फ्रेज है एक। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने समझा। मैंने 3-4 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अगला जो आपका रूल है, पॉइंट है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आप वर्ड देख रहे हैं, विद दिया गया है, टुगेदर विद दिया है, इंक्लूडिंग विद दिया गया है, अकम्पनीड विद दिया गया है, इन एडिशन टू दिया गया है, एज वेल एज दिया गया है, अलॉन्ग विद दिया गया है, ठीक है, एंड नॉट दिया गया है, बिसाइड दिया गया है, लाइक दिया गया है, अनलाइक दिया गया है, नो लेस देन दिया गया है, एंड नॉट दिया गया है। ये सारे वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो हम वर्ब्स कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना है। तो आप देख रहे हैं विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड विद, इंक्लूडिंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज ऑल्सो, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, एंड नॉट। यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे वर्ड जब आपके दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे होते हैं तो हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे जानेंगे हम। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, विद, टुगेदर विद, ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं, इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़ रहे होंगे तो वर्ब जो हमारी आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सारे वर्ड दिए गए, विद दिया गया है, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग विद, अकम्पनीड विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज ऑल्सो, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, ये सारे वर्ड अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं इन शब्दों से तो वर्ब जो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स में, वर्ब should be used according to first subject। तो आप लोग यहाँ समझ पा रहे हैं, हमारा वर्ड दिया, विद दिया गया हो, टुगेदर विद दिया गया हो, अलॉन्ग विद दिया गया हो, अकम्पनीड विद दिया गया हो, इंक्लूडिंग विद दिया गया हो, इन एडिशन टू दिया गया हो, एज वेल एज दिया गया हो, एज ऑल्सो दिया गया हो, बिसाइड्स दिया गया हो, लाइक दिया गया हो, अनलाइक दिया गया हो, नो लेस देन दिया गया हो, एंड नॉट दिया गया हो। मैंने ऑलरेडी आपको नोट कर दिए ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सकें और उसका बेनिफिट ले सकें। तो इन सारे वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब कैसी आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। हम जैसे मैं कहूँ रमेश, एग्जाम्पल है रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा। इस सेंटेंस में पार्ट कर देगा ज़्यादा होगा तो इस तरीके से बना देगा, इस तरीके से पूछ देगा विच पार्ट इज रॉन्ग। अगर हमें सही कंसेप्ट पता है, सही तरीका पता है, तभी हम एग्जाम में सही कर पाएंगे, अन्यथा हम तुक्का मारेंगे या सेंटेंस को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गोइंग टू आगरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड, रमेश अपने दोस्तों के साथ आगरा जा रहा है। कौन जा रहा है? रमेश। तो यहाँ पर मेन जो व्यक्ति है वो रमेश है। रमेश कितने लोगों के साथ जा रहा है, कितनी वस्तुएं हैं उसके पास, क्या क्या चीज़ें हैं, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट when to subject connected with the word, these are words, we always use the verb according first subject। so here we can understand रमेश यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट है, तो रमेश आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि रमेश के अकॉर्डिंग करेंगे। वर्ब आएगी हमारी इज। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर। आप नोट कर सकते हैं, आराम समझ सकते हैं। इसी प्रकार कई सारे वर्ड हैं, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है, अकम्पनीड विद है, इंक्लूडिंग विद है, एज वेल एज। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता दूं, आई
as well as he is running on the road। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस में आई एज वेल एज ही, दो सब्जेक्ट हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं। सेंटेंस आप अगर रूल नहीं पढ़ा है तो आपको सेंटेंस लगेगा सही और नो एरर वाला आप टिक करके आ जाएंगे, वो आपका हो जाएगा गलत। या आपका ये एकेडमिक एग्जाम में 12th लेवल से ही ये आपके सिलेबस में आ जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो ये वर्ब टॉपिक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक स्टैंडर्ड के लिए इसका नाम अलग से एक टॉपिक बता दिया गया है। तो अलग से इसमें सारे रूल्स दिए गए हैं, क्योंकि वर्ब्स में आपकी सारी वर्ब्स आ जाती हैं और टेंस से रिलेटेड सारी वर्ब्स आ जाती हैं। इसमें केवल वो इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ने को मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक हैं। तो आप देख रहे हैं आई एज वेल एज ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज सही है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी आई के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई इज आवर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। आई, मैं दौड़ रहा हूं उसके साथ, तो सब्जेक्ट मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट। या यूं कह सकते हैं जब इन शब्दों से हमारे शब्द जुड़े होंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी आएगी, आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है विसाइड दिया गया है, लाइक दिया गया है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं आपके एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर हमने रूल नहीं पढ़े हैं तो हम इनको गलत कर देते हैं। अगला सेंटेंस आगे हम समझेंगे। अगला सेंटेंस है सी लाइक हर सिस्टर डैश फनी। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कर दूंगा और यहाँ से कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं सी, वैसे तो हम आमतौर पर हम सिंपल प्रेजेंट का रूल लगाएंगे तो यहाँ पर लाइक्स कर देंगे, ये यहाँ पर ये आपकी वर्ब नहीं है। सी लाइक्स हर सिस्टर, तो यहाँ पर लाइक वर्ड लगा है हर सिस्टर, तो सी लाइक हर सिस्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी लाइक हर सिस्टर, तो यहाँ पर इज फनी होगा, यहाँ पर इज फनी। यहाँ पर इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं सी लाइक हर सिस्टर सिंग नो एरर। वह अपनी सिस्टर की तरह गाती है। कौन गाती है? वो है। सब्जेक्ट आपका ये है, फर्स्ट सब्जेक्ट सी सब्जेक्ट हियर इंडिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी ऑलवेज यूज एस और एस विद मेन वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब के साथ मैंने एस लगा दिया, सेंटेंस आपका ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं रूल को समझकर। अगर हमने रूल नहीं समझे हैं तो सेंटेंस समझने में, गलती ढूंढने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। आगे देखेंगे हम नो लेस देन एंड नॉट, और ये सारे कई सारे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे एक सीरीज़ के माध्यम से। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो केवल उसमें क्वेश्चन कराएंगे, हम बताएंगे किस तरीके से, चूँकि यहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है मैंने। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगला दिया गया आपका ये जो आपका है ये ऊपर वाले में ही था बेटा, यहाँ से होगा मोर नाउन प्लस देन प्लस वन। ये भी समझ लो, ये भी बहुत एग्जाम की दृष्टिकोण से एग्जाम्पल है। हर रूल को मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं, आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में मोर प्लस नाउन प्लस देन प्लस वन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मोर प्लस नाउन, पहला सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। पहला सेंटेंस आपका स्टूडेंट है, मोर स्टूडेंट्स देन वन। सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉलम नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे। चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, हम समझ रहे हैं यहाँ पर वन। वो मैनी ए वाला अलग रूल है, मैनी ए के बाद हमें सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर मोर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर प्लूरल है, यहाँ पर ये नहीं देखेंगे, वन नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे अगर ये नाउन जो आपका है मोर प्लस नाउन या प्रोनाउन देन वन, तो नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आएगी, और नाउन अगर आपकी प्लूरल है तो नाउन भी यहाँ पर आपकी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर होगा बेटा वर्ब। सेंटेंस आपका ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं रूल के जरिए। अगला पॉइंट है हमारा नीदर डॉट डॉट नॉर, ईदर डॉट डॉट और, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, नन बट। नन बट यहाँ पर देख रहे हैं आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर और ऑब्लिक नॉर या नन बट। ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, अगर ये सारे वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाएंगे तो वर्ब जो आपकी आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारी बुक्स में दिया गया है, ये सारे रूल्स दिए गए, ये सारे वर्ड दिए गए हैं, उसके अगर जो वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कहेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। वो सेंटेंस गलत कैसे हो जाएगा? जैसे मैं कहूँ आई और ही इज टू बी कॉल्ड अप। एग्जाम्पल है आई और ही, ये सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप और लगा है, तो और के अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट है वर्ब, ठीक है, इज, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये सारे वर्ड आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, नन बट, ये वर्ड आपके जुड़े हैं और दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो वर्ब हमेशा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कहेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, इस सेंटेंस का अगर हिंदी मीनिंग करेंगे तो हिंदी मीनिंग होगा आई और ही इज़ टू बी कॉल्ड अप। मुझे या उसे बुलाया गया है। तो यहाँ पर को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसको, तो इज़ आई और ही टू बी कॉल्ड अप। आप देख पा रहे हैं इसी सेंटेंस को मैंने सेम इंटेरोगेटिव बना दिया, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस टॉपिक के अनुसार, रूल के अनुसार ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? एम। क्या होना चाहिए? एम होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो